सवात का इंसिडेंट आपने देखा। डस्का की फैमिली थी, 17-18 लोग थे, जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिसमें औरतें थीं और नौजवान थे। वो सैलाब की मौजों की नजर हो जाते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? क्या वजूहात हैं इसकी? और क्या सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल देनी चाहिए? दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज जो है, वो जो भी फैमिली ट्रेवल करती है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो उनके साथ एक वो बंदा जरूर होता है जो गार्डियन होता है, या वो बंदा जिसको एक्सपोजर होता है उन एरियाज का, वो लेके जाता है। या अगर वो नहीं जाता तो घर में एज अ गार्डियन काम करता है। वो सबको देखता है, सारे अरेंजमेंट को देखता है। तो जब मैं भी ट्रैवल करता हूँ या आप भी ट्रैवल करते हैं, बीसियों दफा हमने भी देखा कि ये जो बच्चे आगे चले जाते हैं, एक फेंस है, एक लिमिट है, उससे आगे। अगर जंगल है तो उसमें चले गए हैं, अगर दरिया है तो उसमें चले गए हैं, अगर कोई खाई है तो उसके कॉर्नर पे खड़े हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में आप बारहा बार देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। ये इंसिडेंट भी ऐसे होता है कि नाश्ता करने एक फैमिली दरिया के बीचों बीच बैठती है, और मुझे हैरत है कि उस फैमिली का जो गार्डियन है, उसने किस तरह अलो किया कि बच्चे उस जगह पे जाएं जहां पे थ्रेट है। तो बहरहाल जो है वो नेग्लिजेंस उस फैमिली की तरफ से भी होती है। और हमें, जितनी भी फैमिलीज अब ट्रैवल करती हैं, उनको एक चीज जरूर नोटिस कर लेनी चाहिए कि हमें फेंस बनाना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमने बच्चों को कहाँ तक लेके जाना है, औरतों को कहाँ तक लेके जाना है, अपने बुजुर्गों को कहाँ तक लेके जाना है, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है, ताकि हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हो सके, हमारी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। क्योंकि हुकूमत जो है, जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ है, ये फेडरल पे डाल रहे हैं, फेडरल वाले प्रोविंशियल पे डाल रहे हैं, और ये इसी तरह ये वाकया 2-4 दिन हाईलाइटेड रहेगा। अवाम भी इसको भूल जाएगी, हुक्मरान भी भूल जाएंगे। लेकिन बात अब दूसरी तरफ आती है हुक्मरानों की। क्या प्रोविंशियल हुकूमत ने कुछ इकदाम किए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर लिए? हर साल वहां पे सैलाब आता है, और किन डेज में आता है ये भी पता होता है। दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, 6-6 मंथ पहले की जो है वो फोरकास्ट आती है, और कब क्या होना है ये पहले से पता होता है। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, तो क्या प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि लोगों को बताते कि भाई आप यहाँ तक रह सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते? अब सवात एक दरिया है, एक छोटी सी कोई नदी तो नहीं है कि वहां तक आपकी जो हुकूमत है पहुंच ना सके। आपकी हुकूमत की तो भाई बड़ी डोमेन है, वो हर जगह तक पहुंच सकती है। तो आपने कैसे अलो किया कि कोई फैमिली इस तरह दरिया के बीचों बीच बैठे? तो कहाँ पे आपकी रेस्क्यू टीमें थी कि आप एक फैमिली 2 घंटे तक जो है वहां पे अपने आंखों से अपने अजीजों को एक एक करके जाता हुआ देखती रही, और आपकी कोई रेस्क्यू टीम ना आई? मुझे ये बताएं, ये मैं अक्रॉस दी पार्टीज बात कर रहा हूँ। कोई पीटीआई, कोई नून लीग, कोई पीपल पार्टी की बात नहीं होगी। इमरान खान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है घर से ऑफिस जाने के लिए, वहां हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है। जो ग्राउंड है खुश करने के लिए, पीएसएल में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है। नवाज शरीफ के नाश्ते लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकते हैं। आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो की बिल्लियां या उनके पेट जो हैं, वो कराची से लाहौर, लाहौर से कराची जा सकते हैं, दुबई से कराची आ सकते हैं हेलीकॉप्टरों और जहाजों पे। जहां पे 18 जानें पुकार रही थी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को देख रही थी अपने सामने, वहां पे हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? वहां पे फैसिलिटीज कहाँ पे थी? तो ये हुकूमत जो है, या जो हमारे हुक्मरान है, इनको सिर्फ अपनी जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, या जो टॉप के 200-400 खानदान है, सारी फैसिलिटीज सारा कुछ इनके लिए है। लेकिन जो आम इंसान है वो सारा साल टैक्स पे करता है, हर चीज पे टैक्स जो है वो होता है। जहां पे वो ट्रैवल किया उन्होंने डस्का से सवात तक, वहां पे हर जगह वो टूल टैक्स दे के आते हैं, हर चीज वो पे करते हैं सारा साल। एक छोटी छोटी चीज पे भी टैक्स पे करते हैं। क्या उनकी जान की कोई कदर नहीं है? क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए प्रोवेंशियल जो हुकूमत है उन्होंने? वहां पे किस तरह के इकदाम हैं, ये किसी को पता है? किसी को कुछ भी नहीं पता। और आगे आने वाले दिनों में ये 2-4 दिन जब हाईलाइटेड रहेंगी चीजें, तो ये बातें होंगी। उसके बाद फिर आप देखिएगा, अगले साल कोई ना कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता वाकया फिर होगा। यही हुकूमत जो है दोबारा इसी तरह, कभी प्रोविंशियल जो है वो फेडरल की तरफ देखेगी, फेडरल प्रोविंशियल की तरफ देखेगी। यही सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ट्रेंड चलाना है कि भाई जब आप टैक्स पे करते हैं
और आप छुट्टियां गुजारने उस जगह पे जाते हैं और जाते आप अपने पैसों से हैं, टूल टैक्स पे करते हैं, हर चीज जो है वो आप हुकूमत को देते हैं। तो हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? हुकूमत प्रिवेंटिव मेजर ले, जो इमरजेंसी नीड्स हैं वो पूरी करे, और जहाँ पे सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए वो भी हो, जहाँ पे दरिया है वहां पे बोट्स का हो, जहाँ पे इमरजेंसी हेलीकॉप्टर चाहिए वहां पे भी हो। ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों की नीड्स हैं। आपकी बेसिक नीड जो है वो ये है कि आपकी जान की कदर होनी चाहिए, आपकी जान की परवाह होनी चाहिए। उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज जो हैं इनका होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप लोगों ने सवाल करना है हुक्मरानों से कि ये सिलसिला यहाँ पे बंद होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, जो इमरजेंसी नीड्स हैं इन सारे इलाकों में, वो वहां पे पूरी जरूर होनी चाहिए, कि ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वहां पे बोट हो, वहां पे रोप वगैरह हो, वहां पे हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो, वहां पे और जितनी भी तिब्बी या इमरजेंसी नीड्स हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए, ताकि आप सिक्योरली इन इलाकों को घूमें फिरें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। और जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो एज अ शहरी आप लोगों की जो जिम्मेदारी है कि आपने यहाँ तक रहना है, यहाँ से आगे नहीं जाना, आपने वो पूरी करनी है। और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उनको भी एहसास दिलाना है इस दफ़ा कि आप ये वाली चीज़ें करें। हम टैक्स पे करते हैं, हम सारा साल टैक्स देते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारी जान जो है, अगर इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो बच सके, आपके प्यारों की जान बच सके,